नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का पाठ नादान दोस्त पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कहानी है जो केशव व श्यामा नाम के दो बच्चों की कहानी है। वो चिड़िया के बच्चों के बारे में भी है। जो वो दोनों बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि हम किसी का अच्छा करें। इसके लिए उनके घर में जो है एक चिड़िया हमेशा रहती थी, उसने घोंसला बनाया। वो ये सोचते थे कि हमने हमेशा एक ऐसा घोंसला देखा है जो पेड़ पर था, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी कि जो ये घोंसला है उनके घर के छज्जे पर बना है, कॉर्निस जिसे हम छज्जा भी कहते हैं, उस पर बना है। तो उनके मन में बहुत सारी बातें आती थी कि किस प्रकार से चिड़िया आई, इसने अपना घोंसला बनाया है। तो वह रोजाना सुबह सुबह आते और उस चिड़िया को देखते कि वो कैसे आकर के उस छज्जे पे बैठती है। और थोड़े ही दिनों के बाद उस चिड़िया ने कुछ अंडे भी दे दिए। फिर वह बच्चे जो हैं केशव और श्यामा, वह रोजाना उस चिड़िया के आसपास आते, उस छज्जे के आसपास आते और देखते कि इन अंडों में क्या है। फिर एक दूसरे से प्रश्न पूछते, भैया इन छज्जे के ऊपर जो अंडे हैं उनमें क्या होगा? तो उसके भैया केशव जवाब देते कि इनमें चिड़िया के बच्चे निकलेंगे। तब वापस से वह श्यामा जो है बड़ी कोमलता के साथ यह सवाल पूछती थी कि भैया इन अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे, कैसे रंग के होंगे, किस तरह के होंगे, किस आकार के होंगे, और जो वो जब अंडे बड़े हो जाएंगे तो उनमें से जब बच्चे निकलेंगे कैसे निकलेंगे, वो बच्चे क्या खाते होंगे, क्या करेंगे। इस प्रकार के सवाल उन बच्चों के मन में होते थे, लेकिन उनके उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी माताजी को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और उनके जो पिताजी हैं वो अपने किसी लेखन कार्य में लगे रहते थे, अपने बाहर के कार्यों में लगे रहते थे। तो उन दोनों मासूम बच्चों के सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो वह अपने इन्हीं सवालों के अंदर ही इन प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेते थे। और एक दिन क्या हुआ, श्यामा ने केशव से कहा, चलो भैया अब बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीत चुके हैं, अब हम जाते हैं और देखते हैं कि अंडों में से बच्चे निकल आए हैं क्या। और वह दोनों जाते हैं और उनको ऐसा आभास होता है जैसे कि बच्चे निकल आए होंगे। तो एक दूसरे से पूछते हैं कि भैया वो जो बच्चे निकल आए हैं वो उड़ने भी लगेंगे? तब उसके भैया कहते, नहीं अभी पगली कैसे उड़ेंगे, उनके जब पंख आएंगे तब वो उड़ेंगे। तो फिर उनको भूख भी लगेगी, बेचारे क्या खाएंगे? तो उनके प्रश्नों का जवाब यह निकला कि चलो हम चलते हैं, उनके खाने की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने उनके खाने की, उनकी धूप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए घर के सामान को इधर से उधर कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक कटोरी थी जो पत्थर की, उनके घर पे कटोरी थी, उस कटोरी का तेल गिराया और पानी पीने के लिए उन बच्चों के लिए लेके चले गए। और साथ ही साथ कुछ चावल के दाने भी ले जा करके छज्जे पर रख दिए। और उन बच्चों के लिए धूप की व्यवस्था करनी थी, तो सोच रहे थे कि कपड़ा किस तरह से अटकाएंगे, यहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, इन बच्चों को तो बेचारों को धूप लगेगी। और आखिरकार क्या हुआ, उन्होंने एक आइडिया सोचा और उस आइडिया से उस जो एक दिमाग लगाया कि ऐसे करते हैं कि हम है ना कचरे की एक टूटी हुई सी टोकरी पड़ी है वो लेके आ जाते हैं। वो लेके आए, फिर उस टोकरी से उन बच्चों पे छाया भी कर दी, पर वो टोकरी थोड़ी सी टूटी हुई थी, उसमें सुराग भी था। तो केशव ने क्या किया, उस टोकरी के सुराग के अंदर कागज भर दिए और कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उन बच्चों के धूप की भी व्यवस्था कर दी। वो इन बच्चों के इन अंडों की देख रेख में, इधर उधर जाने में, मतलब इतने ऐसे रह जाते थे, उन्हें देखना चाहते थे कि उनको जो वो दूध जलेबी भाते थे ना, उनकी भी उन्हें सुध नहीं रहती थी। बिल्कुल ऐसा नहीं रहता था कि हमको वो भी खाना है, करना है। बस उन बच्चों को देखना, उनकी देखभाल कैसे की जाए, इस बारे में ही दिन रात वह सोचते रहते थे। आखिरकार उन्होंने उन बच्चों के पेट भरने के लिए दाना पानी, उनके आसपास छाया, सब कुछ
कर दी थी। फिर ये सारी व्यवस्था जो है श्यामा को केशव ने बताई। केशव का ही सारा विचार था। तो जो श्यामा है वो मन ही मन सोचने लगी, वाह भैया तो कितने चालाक है, कितने चतुर है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पूरा जुगाड़ कर लिया। लेकिन हम ये पाठ देख रहे हैं नादान दोस्त, तो इन बच्चों के लिए ये करते करते कुछ नादानी होगी, जो पाठ के हम आगे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।